अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। पीएसएल का दौरा है और पीएसएल के शानदार मैचेस चल रहे हैं। लास्ट ईयर की टॉप टीम्स रहने वाली कुछ बॉटम के मज़े ले रही हैं, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी में बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन सिर्फ एक बड़ी खामी यह है कि रिलायबिलिटी। कोई टीम अगर रिलाय करना शुरू कर दे, ये सेम वैसा ही है जैसे एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर पर पूरी इंडियन टीम रिलाय करती थी और उस बेचारे पर पूरा नजरा डाल दिया जाता था। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है कि जी वो आउट हो गया तो पूरी टीम को हरवा दिया। ऐसा होता नहीं, लेकिन पूरी टीम कब स्कोर करेगी, मिडिल ऑर्डर के बड़े मसाइल हैं। मैं तो अब एक नए मसले को देख रहा हूँ और आज अपने सारे एक्सपर्ट से उस पर बात करूँगा। हमारे सारे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स सबको शौक पड़ गया ओपनिंग कर लें। अच्छा, T20 की ओपनिंग थोड़ा सा मुझे लगता है हफीज़ ने आने के बाद सबको ये मज़ा चखाया कि नहीं यार आप करें, हम आपको भी मौका देंगे। एक सेटल्ड ओपनिंग जोड़ी थी और उस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी कि उनके स्ट्राइक रेट, दीगर मामलात वो सारे कर सकते हैं, उस पर आज भी कर लेंगे बात। और फिर अब जो भरमार है ओपनर्स की, 9 के करीब आपके ओपनर्स यहीं आपको पीएसएल में दिख रहे हैं। मिडिल ऑर्डर खाली पड़ा हुआ है और मिडिल ऑर्डर के लिए आज़म का नाम अगर देखा जाए, चूँकि खेल रहे हैं बड़े अरसे से, तो अभी तक आज़म खान आसिफ अली की तरह ही हैं, कभी इन कभी आउट। और आसिफ अली ने अभी हालिया स्कोर तो किया है, पर थोड़ा सा स्कोर किया है और थोड़ा ठहर के खेलने की उन्होंने कोशिश भी की है, पर जाहिर है अब टाइम बहुत आगे निकल गया है, प्लेयर्स बहुत सारे आ गए हैं। अब सीनियर्स जो कि एक बार बाहर जा चुके हैं, उनका शायद अहमद शहजाद वाली सिचुएशन ही रहे। और ये यहाँ नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है, ऐसा कोई अनोखी बात नहीं है कि एक बार आप अपनी जगह छोड़ें। विनोद कामली के साथ हुआ, जडेजा के साथ हुआ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये सब हमने देखा भी और हुआ भी। जब एक बार आप बाहर चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कम बैक करना। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं और वो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जैसे फवाद आलम, और वो तगड़े प्लेयर होते हैं, 10-10 साल इंतज़ार करते हैं, 10-10 साल परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वो एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं और वो होती है डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देना। और डोमेस्टिक क्रिकेट के हर सीज़न में टॉप 3 टॉप 4 प्लेयर रहना ये कोई आम बात नहीं। 8-10 साल फवाद आलम टॉप 3 टॉप 4 प्लेयर में काउंट होते रहे। 3 तो लगातार साल ऐसे रहे कि फवाद आलम जैसा स्कोर ही किसी ने नहीं किया, तो बहुत मुश्किल होता है कि कम बैक करें। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर इंतहाई खूबसूरती से आगे बढ़ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, स्क्वाड बहुत अच्छा है और कैप्टनसी प्रेशर से हटे हैं। सरफराज तो अब लग भी हो रहा है कि बहुत रिलैक्स है, उन्होंने खुद भी कह दिया है। हफीज़ ने कहा जी कि मैंने 2 माह लगाए ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने के लिए। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ओपनिंग जोड़ी को तोड़कर हमारे एक्सपर्ट्स इस पर अपने अपने हवाले से बात भी करेंगे। साइम अयूब और हारिस, साइम अयूब को मौका मिल रहा है, लेकिन मुझे साइम अयूब से थोड़ा सा शिकायत ये कि यार फैंसी शॉट्स आपको मैच शायद दिलवा दें, पॉपुलर करवा दें, सोशल मीडिया स्टार बनवा दें, नो लुक शॉट मार लें, पैडल कर लें, तो 360 खेलने के लिए 2-4 शॉट मार लें, पर स्कोर करें। कंसिस्टेंसी इस वक्त सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैटर। फील्डिंग इंतहाई पैथेटिक। इन्हीं 4-5 दिनों में जब पीएसएल हो रही है तो हमने 19 से ऊपर कैचेस छोड़ दिए। क्या कमाल की बात है, मतलब 4-5 दिन में 19 कैच छोड़े। आगे जब तक एंड होगा हम जितने छक्के मारे होंगे उतने कैच छोड़ देंगे। तो बड़ा अजीब सिचुएशन है हमारी फील्डिंग की, और ये सारे यंगस्टर्स हैं जो अंडर 19 या डोमेस्टिक से आ रहे हैं, जो कैचेस धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं। शाहीन भी छोड़ रहा है, खैर फ़खर भी छोड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, छोड़ तो हमारे सीनियर भी रहे, लेकिन वो भी इसी डोमेस्टिक का हिस्सा हैं और हम इस पे बड़े परेशान तो हैं ही हैं। लेकिन चले, पीएसएल है तो पीएसएल के गुज़िश्ता मैचेस पर भी बात करेंगे, आज होने वाले मैच पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट मेरे भाई हसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है और मज़ा ज़रा आज आने वाला है, चूँकि कभी नहीं हुआ ऐसा। मेरी हसनैन की बहुत भाइयों वाला रिलेशन है, पर हमारे व्यूज़ नहीं मिलते और मज़ा आता है मुझे। हसनैन बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने व्यूज़ में स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल, तो मज़ा आता है इन चीज़ों का। दूसरा, मेरे लिए उस्तादों की तरह हमारी सीनियर मैम लीना मोइन ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, कमेंट्री आप उनके इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पर सुनते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। ज़हीरुल हसन भाई ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। ज़हीर भाई, स्टेट बैंक की टीम पूरी जो बड़े बड़े अच्छे स्टार्स आप देख रहे हैं वो उन्हीं के अम्ब्रेला के नीचे से निकल के आज खेलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ज़हीर भाई भी हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर भाई थैंक यू सो मच, ज्वाइन किया। मैम लीना शुक्रिया, हसनैन शुक्रिया। पहले ज़रा हसनैन आपसे, मैम लीना लास्ट आपसे आऊँगा क्योंकि सारे कमेंट जो घुमा फिरा के आएंगे ना उसका बड़ा मज़ा आएगा। तो मैम हसनैन, यार कैचेस से अगर मैं शुरू करूं, बाद में हम पूरी उसमें, यार बहुत वर्स्ट हो रहा है, आप देख रहे होंगे बहुत वर्स्ट हो रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ यार, कैचेस मतलब एक हद होती है,
आपने ये 5 दिन नहीं गुजरे 19 से कैच छोड़ दिए हैं और बड़ी हैरत हो रही है मुझे, एक कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग नहीं हो रही, कैचेस छूट रहे हैं। देखिए अरसलान, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कैचेस की जहाँ तक बात है तो कैचेस 19 छोड़ चुके हैं, लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स छोड़ रहे हैं। जिस तरह इमाद वसीम का नाम बिल्कुल लिया छोड़े, जाए, मैं वो सबका छोड़े नाम हैं। बिल्कुल। फिर मोहम्मद यार रिजवान, जूनियर्स में छोड़े, बिल्कुल। फयाज ने छोड़ा पर देखिए अजीब जूनियर्स का तो चले वो हम कहते हैं वो स्टार्ट में भी छोड़ते रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब 2016 में पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो पीएसएल के बाद आपकी फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ था, आपका फील्डिंग लेवल बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ था। लेकिन उसके बाद जिस तरह आजकल हफीज़ साहब भी एक टीवी शो में बैठ के ये कह रहे हैं कि मैक्योथर के आने के बाद जो खिलाड़ी हैं करंट टीम के, उनकी फिटनेस के ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया गया और फिटनेस के जितने भी टेस्ट हैं उनको नज़रअंदाज किया गया, और वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है आपके डोमेस्टिक सही क्रिकेट है। में भी, और आपकी वो चलते चलते पीएसएल में भी आ गया। और बेसिकली पीएसएल का जो ब्रांड था वो किसी ज़माने में तो बहुत बड़ा ब्रांड था। इसमें शेन वॉटसन भी थे, इसमें माइला जेवर्ने जैसे लोग आए, केपी जैसे लोग आए, लेकिन आप देखिए ना कि अब आपकी सेकंड टीयर आ रही है। इंग्लैंड के अगर 10 प्लेयर आपके साथ इस वक्त पीएसएल के साथ एसोसिएटेड है तो उसमें एलेक्स हेल्स एक ऐसे प्लेयर है जो कि रिटायर हो चुके हैं। बाकी वहाँ की काउंटी क्रिकेट मनरो भी के रिटायर ही है। मनरो भी रिटायर हो चुके हैं, हाँ। लेकिन बाकी काउंटी क्रिकेट के प्लेयर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। साउथ अफ्रीका के एक रिजा एंड्रिक्स हैं, दूसरे राशिया वनडेडुसन है और तीसरे तबरेज शमसी हैं। बांग्लादेश की अपनी लीग जारी है, श्रीलंका और अफगानिस्तान के अपने मैचेस जारी हैं। सो उस तरह की पीएसएल अब रही नहीं है, और जब उस तरह की पीएसएल रही नहीं है और आप इस तरह के कैचिंग स्टैंडर्ड करेंगे, फिर आप देखें कभी आपकी लाइट बंद हो रही है, फिर आप देखिए तो कभी क्या ड्रामे हो रहे हैं, कभी ब्रॉडकास्ट बंद हो रही है 10-15 मिनट के लिए, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आपकी पीएसएल की रेटिंग को इवेंचुअली कम करती हैं। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, चलें लाइट बंद हो जाती है टेक्निकल इशू है, प्रोडक्शन बंद हो जाती है टेक्निकल इशू है, लेकिन जिस तरह आपने बात की कि कैचेस ड्रॉप होते हैं तो ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये फिजिकल इशू है। और ये इशू सॉल्व हो सकता है अगर हमारे कोचेज डोमेस्टिक में भी काम करें। और बेसिकली डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जिस तरह अभी आप जहीर साहब की बात कर रहे थे, इन्होंने स्टेट बैंक के लिए काफ़ी काम किया। उस ज़माने में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कुछ और होता था, आजकल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कुछ और है। डिपार्टमेंट अभी अभी बहाल हुए हैं, जो काम पीसीबी को करना चाहिए वो करती नहीं है। आप एनसीए नाम का आपने एनसीए खोल लिया, आपसे ज़्यादा काम लाहौर कलंदर वाले कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको इसी तरह की प्लेयर्स मिलेंगे, इसी तरह की क्रिकेट मिलेगी और इसी तरह के कैचेस ड्रॉप मिलेंगे। अच्छा ज़हीर भाई, चूंकि डोमेस्टिक बहुत लंबा अरसा आपका इस पे काम है, कई लड़के आपके अपने डिपार्ट और अम्ब्रेला के नीचे से निकले, आज खेलते भी देख रहे हैं। ये जो कैचेस वाला मामला है, क्यों मेहनत नहीं होती हमारी डोमेस्टिक में ज़हीर भाई कैचेस पर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंदर भी पिछले 3 से 4 साल से कोई प्रैक्टिस कोई ट्रेनिंग की आप क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, ये आपकी बात सही है। टेस्ट कोई नहीं हुआ, हसनैन ने उसका जिक्र भी टेस्ट कर नहीं हुआ दिया अभी तक। कि हाँ हमारा बिल्कुल, यो टेस्ट अभी होता तक था वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल। देखें यो टेस्ट जो होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो फिर प्लेयर्स जो है ना वो आराम पसंद हो जाता है। जब प्लेयर आराम पसंद हो जाता है तो फिर यही रिजल्ट आता है। बिल्कुल डोमेस्टिक के अंदर भी यही सूरत हाल है। हम तो फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो है वो उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाएं, मगर के प्लेयर्स का ये कहना होता है कि हम फला सीजन खेल के आए, फला सीजन खेल कर आए, मगर हम फिर भी सख्ती करते हैं इसके ऊपर। मगर पाकिस्तान टीम के अंदर भी सूरत हाल यही है, पीएसएल में भी जो मुझे लग रहा है वो यही सूरत हाल है कि हम 3-4 सीजन खेल के आ रहे हैं, अब ट्रेनिंग हम पूरी नहीं करेंगे। जब प्लेयर ट्रेनिंग पूरी नहीं करेगा, जब उसकी तवानाई ग्राउंड के अंदर खड़े होने की नहीं होगी, तो फिर कैच भी छूटेगा। तो इसके लिए जो है इनको डिसिप्लिन कायम करना होगा और इनको इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करवाना होगा, ताकि जो है आप फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर जो है पूरा जोर दें। कैच देखें, कैच प्रैक्टिस तो मैच से पहले होती है। असल जो है फिजिकल ट्रेनिंग है। जब फिजिकल ट्रेनिंग सही होगी, आपकी बॉडी लगेगी, आपकी बॉडी खड़े होने के काबिल होगी ग्राउंड के अंदर, फिर कैच नहीं छूटते। ज़हीर भाई एक बात बताएं, 90s की क्रिकेट से लेकर अब तक आपने तो वो एरा भी देखा जब शोएब अख्तर वगैरह सारे उन टीमों से खेलते थे जहां पर आप उस डिपार्टमेंट को देखते रहे, उसमें और अब में क्या फ़र्क है? उन स्टार्स का और अब के स्टार्स का कोई फ़र्क लगता है आपको? देखें, पिछले 5 साल के अंदर जो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई ना, उसका फर्क बहुत बड़ा फर्क है। मुझे याद है कि जब विल्स कप हुआ करता था या पीआईए की टीम के मैच होते थे, यूबीएल के मैच होते थे, वकार यूनुस को जो है मैन ऑफ द मैच गाड़ी मिला करती थी। प्लेयर का जोश और जज्बा एक बहुत ऊपर हुआ करता था। अब सूरत हाल यही है कि सिर्फ अर्निंग जो है पीएसएल के अंदर रह गई है थोड़ी बहुत, जो लोकल प्लेयर्स हैं हमारे। अब क्रिकेट प्लेयर्स को जो है अब जाके जो है जॉब मिली है 3-4 महीने से, तो जाके क्रिकेट की तरफ जो है हो सकता है फोकस हो। पिछले 4-5 महीने के अंदर प्लेयर जो है आहिस्ता 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 खत्म होते गए। आप देखें जब उनका देखें रीजन के जो 5 टीमें थी, 6 टीमें थी, हर लड़का तो खेल नहीं पा रहा था। बिल्कुल सही तो बात जो है। नया कोई प्लेयर नहीं आ रहा था,
और जो जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा। अब डिपार्टमेंट अभी बने हैं तो अब इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। प्लेयर्स दोबारा ग्राउंड के अंदर आएंगे। अब देखें इस साल जो है कुछ क्रिकेट हुई है तो ग्राउंड के अंदर जो है प्लेयर्स नजर आए, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, कायदे आजम ट्रॉफी, नेशनल वनडे कप, फिर T20, फिर ये PSL, SPL अब फिर नेशनल वनडे कप होगा, फिर रमजान क्रिकेट होगी। तो एक सीजन जो है खत्म होगा, तो अगले सीजन के बाद जाके आपको कुछ टैलेंट नया नजर आएगा, जो मैं समझ रहा हूँ कि इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो 5 साल से खत्म कर दी उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है नो पाकिस्तान डाउट। क्रिकेट को, अच्छा, मैं आपकी इस ठीक बात है से ना। एग्री हूँ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। हसनैन कुछ कहना अच्छा, चाह रहे मैं थे, थोड़ा फिर सा मैं ऐड ये करना चाहूँगा। बिल्कुल सही चीज़ों की निशानदेही की गई ज़हीर भाई की जानिब से, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं देखें, एक इंसान की फितरत होती है, एक जबिलत होती है ना। जब भी आप में थोड़ी सी भूख होती है ना, तो किसी भी चीज़ की भूख है, चाहे वो रिस्क की भूख है, चाहे वो किसी परफॉर्मेंस की भूख है, तो तब आप परफॉर्म करते हैं। जब 90s की आपने बात की ना, 90s में ना 5 स्टार होटल मिलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट होते थे और आपको कोई 500-1000 रुपया डेली मिलती थी। 3-3 प्लेयर जो है वो थके हारे होटल में रहते होते थे। उसके बाद उनकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि उन्हें पाकिस्तान खेलना है, और पाकिस्तान के लिए भी 10-15 मैचेस खेलते थे तो उनके एग्री। जाके हालात ठीक होते थे। अब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, खिलाड़ी 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे जैकुजी है, वहाँ पे स्टीम बाथ है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ सस्ते है, हैं, वहाँ पे फुल सस्ते। 10-10 हज़ार रुपया डेली है। और उसके बाद आप देखिए कि वो अगर लेट सपोज PSL या फिर कोई और लीग नहीं भी खेलते ना, उनका 5-6-7 लाख रुपया पर बन महीना जाता है कहीं ना कहीं सीजन। से आ जाता है, कुछ रीजन से आ जाता, कुछ नहीं। सीजन का सर 70-80 लाख रुपया बनता है। ओहो। आप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से मुलाकात करें तो आपको पता चलेगा कि 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं। तो वो भूख खत्म हो जाती है और वो जो मेहनत है ना वो खत्म हो जाती है। जब आप 90s की बात करते हैं ना, तो उसमें भूख इसी वजह से थी, पैसा थोड़ा सा कम इन्वॉल्व था वो और कहीं ना क्रिकेटर ज़हीर भाई ने मेहनत कि करते गाड़ी थे। मिलती तो उसी अभी का आप इतना देखिए ना, जोश जमान रहता है। खान जो पिछले 2 सीजन में आउटस्टैंडिंग थे, जब उनको पाकिस्तान की कैप लगी है, अब वो जमान खान कभी ऑफ बॉलिंग करवा रहे होते हैं, कभी जो है लेग स्टंप पे बॉल करवा रहे होते एक आधा ये हैं। अच्छा जी यॉर्कर, हाँ, एक बिल्कुल एक आधा हसनैन। अच्छा चलें, यॉर्कर होता है। मैम ये लीना, आप चूंकि मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। हसनैन साहब ने जो बात कही है बहुत जबरदस्त बात बोली है उन्होंने, कि 90 के अंदर मैं आपको बताऊं कि लाहौर लक्ष्मी चौक के अंदर हम लोग होते थे, वहाँ पे नेशनल होटल के अंदर वक़ार यूनुस जो उस वक्त टॉप के बॉलर थे, तौसीफ अहमद, सलीम जाफर, उन होटलों में ठहरते थे। वो भी 4 स्टार 5 स्टार होटलों में नहीं ठहरते थे। तो आजकल जो है आराम पसंद खिलाड़ियों को ज्यादा बना दिया, सहूलत ज्यादा दे दी गई है, ज़हीर भाई, पैसे ये इस पे ज्यादा। करते हैं, इस पे डिस्कशन। मैं मैम लीना को इसलिए कि मैम लीना ना लंबे अरसे से डोमेस्टिक की कमेंट्री कर रही हैं, सारे प्लेयर्स के साथ ट्रैवल करना जानती हैं पर्सनली, और वो भी जानते हैं। मैम लीना, ज़रा आपका इस पे कमेंट बड़ा ज़रूरी है। ये ठीक है, फील्डिंग पे तो करते हैं बात, ये जो चीज़ें के पुराने 1990 का और अब का फ़र्क क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में जो फर्क है ना, सबसे ज्यादा ये कि अब लीग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, हर 15 मिनट बाद तो एक लीग हो सही रही बात होती है। है। आपको कोई लीग का नाम भी नहीं याद होता। इतनी ज्यादा लीग, अगर आप टीवी लगाएं तो आपके पास इतनी चॉइस, आप समझ नहीं आता कौन सा मैच देखें। तो जब प्लेयर्स इतना ज्यादा खेलेंगे तो वो थक जाएंगे, उनको जो है ना बॉडी फ्रेश रहेगी, ना माइंड फ्रेश रहेगा, इंजरीज आएंगी, फील्डिंग में लैप्सेस नजर आएंगे, कैचेस ड्रॉप होंगे। अब आप इमाद वसीम की एग्जांपल लें, सारा साल वो लीग खेलता है। इसी तरह आप जमान की लें या आप शाहीन की लें या किसी की भी लें, तो अगर वो सारा साल एक लड़का लीग भी खेलेगा, इंटरनेशनल भी खेलेगा, तो उसकी क्या फ्रेशनेस रह जाएगी, ना माइंड की ना बॉडी की। तो ये जरूरी है कि क्रिकेट बोर्ड जो है इस पे कोई कदम लगाए कि कितने आप खेल सकते हैं। ये जो T20s हैं, लीग्स खेल सकती हैं। और ये जो मशरूम की तरह लीग्स उभर रही हैं जी, एक सिंध लीग भी आ गई, ठीक है, प्लेयरों को मौके मिल रहे हैं, लेकिन इससे क्वालिटी खत्म हो रही है क्रिकेट की। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुवाजना करें क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, और आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएं चीजों की, तो क्वालिटी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड में, जिसका नुकसान आपको यही नजर आएगा कि 2016, 17, 18 की जब आप PSL देखते थे, तो आप उसका IPL से मुआवजा करते थे, आप देखते थे IPL में ज्यादा कैचेस ड्रॉप होते थे, हमारे प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स जो PSL में खेलते थे वो ज्यादा अच्छी फील्डिंग करते थे, ग्राउंड भी और कैचिंग भी। लिहाजा जितना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता जा रहा है और जितनी ज्यादा लीग्स बढ़ रही है, मशरूम, इसको ICC को भी देखने की जरूरत है, PCB को भी जरूरत है देखने की, प्लेयर लेवल पे, कि आप कितनी इजाजत देते हैं एक प्लेयर को। और ये जी आज सिंध ने शुरू की है, कल फ्रंटियर आ जाएगा, फिर पंजाब आ जाएगा, लीगें खेलते रहे फिर हम। देखिए, इससे हमारा जो डोमेस्टिक का ब्रांड है
वो भी डैमेज होगा, और क्योंकि प्लेयर्स कहेंगे जी हम वहां से इतने पैसे कमा रहे हैं, ये तो इनएविटेबल है। अगर आज सिंध की शुरू हुई है, कल बलोचिस्तान की होगी, फिर केपी की हो जाएगी और पंजाब की हो जाएगी। तो मसला तो वो डोमेस्टिक को वैल्यू करना कम कर देंगे और मेहनत करना अच्छा कम मैम, कर देंगे, लीना, बल्कि एक रास्ता और इंटरनेशनल निकल भी आएगा कम ना कर देंगे मैम उसको लीना, वैल्यू करना। जी एक रास्ता एक और निकल आया है, वो ये है कि जिन लड़कों को 2 महीने भी चांस नहीं मिलता ना, पहले तो सालों साल बैठते थे ना, मैंने इंट्रो में इसीलिए फवाद का जिक्र किया, अब 2 महीने हाँ चांस नहीं मिलता ना, वो कहते चलो भी अमेरिका, कनाडा, यूएई इधर उधर ट्राई करो, हाँ यहाँ लीग्स खेल लो, वहाँ खेल लो, तो अब छोड़ो बस डोमेस्टिक को, तो वेट ही नहीं करते। बिल्कुल। देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए डिसाइड करना जरूरी है, और जो डिसीजन ले ले उस पर स्टिक करना जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि प्लेयर जो है 2 से ज्यादा नहीं खेल सकता लीग, तो फिर ये नहीं है कि XYZ तो 4 खेल सकता है और ये ABC 2 खेल सकता है, क्योंकि XYZ जो है बहुत बड़ा प्लेयर है और ABC जो है इतना बड़ा नहीं है। आपको अपने प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे और उन प्रिंसिपल्स पे स्टिक करना पड़ेगा, अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और क्वालिटी को, हमेशा क्वालिटी को आपको सख्त देनी पड़ेगी वर्सेस क्वांटिटी। क्वांटिटी आप जितनी मर्जी बढ़ा, मैं गली में लीग शुरू कर दूं, कोई स्पॉन्सर ले आऊं जी, पैसे मिल रहे हैं, सब आ जाएंगे खेलने जी, टेप बॉल लीग शुरू होगी। अब ये इसका कहां पर एंड है, इसका कितना नुकसान हो रहा है। उसके बाद जो टेक्निकली फील्डिंग की बातें हो रही थी, मेंटली थक रहे हैं, फिजिकली थक रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो रही, क्वालिटी बीच में से जाती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो और वो मिसबा ने भी कल बड़ी अच्छी बातें की, उसने कहा कि भाई आप कहाँ, आप ये जो ऊपर कैच है आपने नजरों के सामने लेना है, यहाँ अपने आपने बेली बटन के सामने नहीं लेना। जब वो बात वहां चली जाएगी तो कैच तो ड्रॉप होगा। और ये खुश दिल से हो रहे हैं, हिम्मत से हो रहे हैं, क्योंकि इनका एक तो पोल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, बेस जिसको कहते हैं वो स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से जो हाई कैच है आपने लेना है अपनी आंख के नीचे, यहाँ चेस्ट के सामने, आपने नहीं लेना अपने पेट और अपने बेली बटन के सामने। सो द थिंग इज के बहुत से लेवल पे गलतियां हो रही हैं, और ये मेरे नजर में जो बड़ा नुकसान क्रिकेट को, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडिया में तो वो IPL ही खेलते हैं, सिर्फ उधर उधर जाते नहीं है। पाकिस्तान के प्लेयर्स को और श्रीलंकन को, वेस्ट इंडीज को, इन प्लेयरों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो मशरूम लीग्स हो रही हैं, और जिसके पास पैसा है वो लीग बनाता जा रहा है। अब तो जिन मुल्कों का आपने कभी क्रिकेट का नाम नहीं सुना था, कनाडा और ये और वो भी लीग्स का बन रहे हैं। अमेरिका, भाई अमेरिका अच्छा, का क्या ताल्लुक है क्रिकेट एक मैडम इसमें ऐड अप करें, जरा बताएं, आप मुझे बताएं प्लीज। मैं सही है मैम लीना, एक एडअप भी छोटी सी बात, फिर मैं बाकी दोस्तों पर जा। जो टेस्ट खत्म हुए मिकी अर्थर और बाबर आजम वाले टाइम पे, आप समझती हैं बहुत बड़ा ब्लंडर था, नहीं होना चाहिए था? देखें यार, वहां पर जो मसला है ना पिचेस का, अभी आपने इंडिया में 3 पिचेस देखी, 3 टेस्ट मैच, मैं कहती हूँ बेहतरीन पिचेस थी, तीनों ऐसी पिचेस थी, दोनों टीमों को चांस था। हमने जो पिचेस बनाई जब वो बाबर आजम के जमाने में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और इंग्लैंड के अगेंस्ट, मैं कहती हूँ मैंने ऐसी रबिश पिचेस अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। मतलब आप रोड पे खिला दें टेस्ट, तो टेस्ट के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मैम उनके जो फिजिकल टेस्ट है उसकी बात कर रहा था, फिजिकल टेस्ट जो खत्म हुआ, फिजिकल टेस्ट, हेल्थ, और मैं वो भी नुकसान है। और ये जो टेस्ट मैच है इसको भी आपने तो पिचों से नुकसान पहुंचाया, फिजिकल टेस्ट से यो खत्म कराया, और वो भी नुकसान है। लेकिन देखिए, टेस्ट मैच से आपकी जिंदगी है, वो ऐसे जैसे आपकी शेयराग, आपने उस पे काम करना ही करना है। जो 5 डे क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट है, उधर आपने, और उस पे आपने पिचेस पे काम करना है सिंसियरली। डरना नहीं है कि भाई मेरी टीम हार गई, क्या होगा, ये होगा, वो हो जाएगा, इसलिए उसको रेड़ा ही बना दें। बिल्कुल, मतलब आप रोड पे खिला दें, ऐसे नहीं हो सकता। देखें इंडिया भी है, साथ है, बेसबॉल खेल रहे हैं वहां पर इंग्लैंड, लेकिन वो पिचेस ऐसी दे रहे हैं कि अगर आप दोनों टीम में जो अच्छा खेलेगा, जो मेहनत करेगा, बैट्समैन है, बॉलर है, कैचेस पकड़ेगा, वो टीम जीतेगी। देखिए पहला टेस्ट जीता इंग्लैंड ने, हालांकि वो देवर सफरिंग इन दैट टेस्ट मैच, लेकिन उन्होंने अपनी पिचेस अच्छी की, इनको स्पिनर को भी मदद मिल रही है थोड़ी बहुत, शुरू में फास्ट बॉलर को भी मदद मिल रही है। आखिरी 2 दिन जो है बाउंस नीचे जा रहा है, पहले 1-2 दिन बाउंस है विकेट में। सो एवरीथिंग was in that wicket। हम नहीं बना सकते, क्यों? हम इतने बड़े जाहिल हैं और इतने बड़े नालायक हैं कि हम एक पिच नहीं बना सकते, और इतने बड़े डरपोक हैं, नालायक लोग हैं हम ये एंड है कि हम मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। लीना बिल्कुल सच्ची बातें कर रही है। देखें, आप अगर पिचेस की बात करते हैं ना, पिचेस दूर की बात है। लीना से मैं पूछना चाहूंगा, इन्होंने डोमेस्टिक कवर किए, जहीर साहब ने किए, मुझे बताएं कजाफी स्टेडियम कहाँ से आइकॉनिक है, मुझे बताएं कराची कहाँ से आइकॉनिक है, मुझे बताएं पिंडी स्टेडियम कहाँ से आइकॉनिक है। आइकॉनिक तो आपके पड़ोस में
इंडिया वालों ने स्टेडियम बनाए, इंग्लैंड ने बनाए, आपकी पिचेस के हाल कोई नहीं है, आपकी स्टेडियम का हाल कोई नहीं है, आपकी कमेंट्री इस वक्त जो उर्दू में चल रही है, सिफारशी लोग आपने बैठाए हुए जिनका एक्सेंट ही नहीं है, जिनकी वो जो लय ही नहीं है कमेंट्री वाली, वो बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं। आपकी क्रिकेट सिर्फ आपकी फील्डिंग तबाह नहीं हुई, आपकी बैटिंग तबाह हुई, आपकी बॉलिंग तबाह हुई, आपकी कमेंट्री तबाह हुई, आपके ग्राउंड थर्ड क्लास हैं, आपकी पिचेस थर्ड क्लास हैं। और सॉरी टू से आपको इतनी बड़ी एग्जांपल मिल रही है इन पिछले 5 मैचेस में। टॉप परफॉर्मर कौन है? मोहम्मद अली और मीर हमजा, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दे रहे हैं। उनकी पेस कुछ भी नहीं है, 130 32 35 की करवा रहे हैं। और आपके जमान खान और हारिस रऊफ का क्या हाल हो रहा है? ये होता है फर्क आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और आपकी T20 क्रिकेट में। और लीना के एक पॉइंट से मैं थोड़ा सा डिफर इस वजह से करूंगा, देखें जो लीग क्रिकेट होती है, अभी उस्मान तारिक आए, वो सिलेक्ट हो गए, कोयटा में इस वक्त खेल रहे हैं। ख्वाजा नाफिस सिंध प्रीमियर लीग में आए, वो इस वक्त PSL में खेल रहे हैं। मसला ये है कि लीना का पॉइंट भी एक तरह से ठीक है, लेकिन पीसीबी को भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आपके डोमेस्टिक में जब 10-20 कैमरे लगे होंगे, जब वो ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा रणजी ट्रॉफी की तरह, तो फिर आपको किसी लीग की जरूरत नहीं होगी। ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी में आप सबका बिल्कुल ठीक है, ब्रॉडकास्ट इतना इंपॉर्टेंट है। हमारी पैट्रन्स ट्रॉफी खाली चली गई, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ चली। ऊपर से पैट्रन ट्रॉफी को 80 ओवर पे कर दिया, एक नया मजाक कि बस आपने भर्ती करना था और भगाना था। पैट्रन्स ट्रॉफी से आपने सारे डिपार्टमेंट को मुतारिक नहीं कर पाए, ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट 2-4 खेले ही नहीं, तो आपको तो अलग एक मसला बन गया ना। किधर थी बड़ी बैंक्स की टीम? कभी PTV खेल रहा है, कभी कोई, तो आपकी बैंक्स की टीम कम हो गई, आपके ट्रेडिशनल डिपार्ट। फिर 80 ओवर की क्रिकेट से आप क्या निकालेंगे? उसमें पॉइंट ले आए, अजीब समझ नहीं आया मुझे हसनैन। सर जिस तरह की भी क्रिकेट हो ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे यहाँ जो टीम बनती है या टीम में टैलेंट आता है ना, उसमें सिलेक्टर से ज़्यादा अवाम का बड़ा हाथ होता है। ये ख्वाजा नाफे आज से 2 हफ्ते पहले सिंध प्रीमियर लीग में से परफॉर्म किया, अब PSL में परफॉर्म करके आप ये देखेंगे कि ये 9 लुक शॉट 2-3 ओवर इसने मार दिए, तो इसके ऊपर कोई टेक्निकली वर्क नहीं होगा ना। इसको NCA में भेजा जाएगा, इसको सीधा पाकिस्तान टीम में भेजा जाएगा और इसका वही हाल होगा जो साइम अयूब का हुआ या जो फिर मोहम्मद हारिस का हुआ। मसला ये है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में 10, 15, 20 कैमरे लगे होंगे, हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो 5-6 दिन वहां पे जाके बैठेंगे, उस वक्त हमें पता चलेगा किसका टेम्परामेंट कितना स्ट्रांग है, किसकी टेक्निक कितनी स्ट्रांग है, कौन टेक्निकली कितना साउंड है। उसके बाद जाके चीजें होंगी। अभी देख लें ना, साउथ शकील को देख लें, आप सलमान अली आगा को देख लें, सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बनिस्बत आप दूसरे क्रिकेटर्स को देखेंगे, वो 20-25 बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छी डिलीवरी पड़ती है, आउट होकर चले जाते हैं। यहाँ पे अच्छी डिलीवरी बना लेते हैं। ज़हीर भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है। अभी तो डोमेस्टिक का जो हाल है उसमें पैट्रन्स ट्रॉफी आपके सामने से गुजरी, आप लोगों के तो डिपार्टमेंट सालों साल खेलते रहे। अब जो शुरू हुई 80 ओवर, मुझे समझ में नहीं आया, पॉइंट बेस कर दी, इसके पॉइंट्स इसमें इतने हो गए तो चलो वो ऊपर हो गया, और कहीं ब्रॉडकास्ट भी नहीं हुई। मीडिया के हवाले से जो है बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं थी इस ट्रॉफी को, और जो है कवरेज बिल्कुल नहीं हो रही थी। और आप देखें कि फाइनल खत्म हो गया और फाइनल की भी कवरेज नहीं हुई। तो ये जब तक हम डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, उस वक्त तक जो है हमारी क्रिकेट प्रमोट नहीं होगी। रही बात इनको के 80 ओवर वाली बात, देखें 80 ओवर के अंदर नो डाउट एक फायदा तो बिल्कुल हुआ कि मैच के रिजल्ट आने लगे। इसके अंदर ये था कि 80 ओवर पहली इनिंग के अंदर ठीक है, 7 खिलाड़ी आउट हैं, अब आपने 80 ओवर से ज्यादा नहीं खेलना। दूसरी इनिंग जो है अनलिमिट थी। हमारी क्रिकेट मतलब है कि आप देखें इस जगह पहुंच गई है कि उसके बाद 2 दिन भी बैट्समैनों से क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और हर मैच का रिजल्ट आ रहा था। अगर किसी टीम को सारा दिन गुजारना था तो वो भी नहीं गुजर पा रहा था। तो आप हमें फिक्र ये करनी होगी इस बात की कि हमारे पास जो है लंबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर जो है वो बहुत कम है और कम होते जा रहे हैं। और क्योंकि तमाम प्लेयर्स को आदत हो गई है T20 की, तो वो 4 डे को भी T20 की ही उससे देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम क्रिकेटर्स की फैसिलिटीज की बात करते हैं, हमारा फोकस एम्पायरिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। अंपायर इस वक्त इतनी समझ लें कि पाकिस्तान की नाकिस अंपायरिंग है डोमेस्टिक के अंदर, चंद अंपायरों के अलावा, कि उनकी वजह से बड़ी बड़ी टीमें जो है वो सफर करती हैं। इनको चाहिए मैच फीस जो प्लेयर्स को देते हैं वो खत्म करें। जब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख 3 लाख का दिया है, फिर आप 80,000 रुपए मैच फीस दे रहे हैं, वो ना दें। उस पैसे को बचा के अंपायर्स को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें। उन्होंने सिर्फ चंद अंपायरों को दिया हुआ है, उनको डोमेस्टिक के अंपायरों को भी देना चाहिए, ताकि वो अंपायर जो सीजन के बाद जॉब ढूंढ रहा होता है उसका फोकस जो है सिर्फ क्रिकेट हो और उसे अच्छी 2 लाख 2.5 लाख सैलरी उसको मिल रही हो, ताकि वो जो है अपना फोकस जो है क्रिकेट पे करे और अच्छी अंपायरिंग पाकिस्तान क्रिकेट को देखने को मिले। तो मैं इसलिए जी देखें, हमें
वो देखिए अंपायर्स बेचारे, उसका कसूर नहीं है ना। अब वो 4 महीने का सीजन खत्म हो गया, उसके बाद वो 8 महीने क्या कहाँ से खाएगा पिएगा? उसको कौन देगा पैसा? उसको उसके लिए चाहिए ये 80,000 रुपए पर मैच, जो मैच फीस दे रहे हैं प्लेयर्स को। प्लेयर्स देखें 2.5 लाख रुपए ले रहा है पीसीपी से, 3 लाख रुपए ले रहा है डिपार्टमेंट से, 5.5 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहा है, फिर आप मैच फीस भी 80,000 रुपए दे रहे हैं। ना दें 80,000, इस पैसे को सेव करें, इस पैसे को अंपायरिंग पे खर्च करें ताकि क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले, मैचेस अच्छे देखने को मिले। अब स्टेट बैंक एसएनजीपीएल का मैच था, 4 डिसीजन स्टेट बैंक के अगेंस्ट गए, उसके अंदर अंपायर्स का फुकदान था, अंपायर्स की अच्छी अंपायरिंग नहीं थी। तो इसी ये तरीके ज़हीर से भाई ये एसएनजीपीएल इंपॉर्टेंट को भी पॉइंट नुकसान है। हुआ। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, इस पे आते हैं जी। ये एक अच्छा पॉइंट, और हसनैन का तो बड़ा फेवरेट होगा कमेंट्री कर कर के, लीना मैम, हसनैन, ये सारे लोग। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं तो अंपायरिंग पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अंपायरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मैम लीना। ज़रा हमें ये सिचुएशन भी बताएं, अंपायरिंग वाला मसला। अंपायरिंग वाकई अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स पर तो बात हम बड़ा ही कम करते हैं, अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स पे बात होनी चाहिए, फिर अंपायर्स की वेलफेयर पर भी बात होनी चाहिए। हाँ देखिए, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, लेकिन प्लेयर्स के पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। वो तो पाकिस्तान खेलेंगे नहीं क्रिकेट मैडम, जो वो तो है खेलेंगे ही रिच नहीं। बॉडी। उनको ज़रा से पैसे नहीं दिए तो वो कहेंगे हम नहीं खेल रहे भाई। हाँ ये बात है। तो और दुनिया से भी हमने एक लेवल पे रखना है सेम। अभी भी हम दुनिया में सबसे नीचे पैसे दे रहे हैं प्लेयर्स को, और प्लेयर हमारा मेन प्रोडक्ट है। एम्पायरिंग पे ये है कि आप अलग उनकी, बिल्कुल मैं इस पॉइंट से एग्री करती हूँ कि उनका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। उनको पता हो उनका जो घर है वो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से चल सकता है, एज अ प्रोफेशन उसको सीरियसली लें, अच्छे लोग आए, उसकी एकेडमी बने, सब कुछ। और एक और भी पॉइंट एम्पायरिंग से बड़ा कनेक्टेड है कि हमारे जो, अगर एम्पायरिंग लोअर लेवल पे अच्छी होती, जो हमारे इतने ज्यादा ऑफ स्पिनर को एक्शन कॉल हुए हैं इलीगल, वो भी ना हो। क्योंकि अगर आपको लोअर लेवल पे आपका एक्शन, आपका जो बेंट है वो उसको रोक दे, एम्पायर कह दे नो बॉल कॉल करे, तो उसको फिर सईद अजमल के लेवल पे आके भुगतने की जरूरत नहीं है, या हफीज के लेवल पे। तो वहां पर भी इसका फायदा हो सकता है। लेकिन देखें, हम टॉपिक तो जितने मर्जी फैलाते जाए, हमने देखना है कि हम वन बाय वन चीजों को सही करें। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आप टेस्ट टीम है तो उसका तरीका ये है कि आप 20 लड़कों को आप न्यूक्लियस बना दें और कहें कि ये सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, लेकिन फिर उनको पे इतना करें कि वो कॉम्पनसेशन हो जाए, कि उनको गली गली लीगों में ना भागना पड़े, और वो जैसे इंडिया में सिस्टम है, रणजी ट्रॉफी जो खेलता है मैम, वो रणजी ट्रॉफी से निकलता ही नहीं है। सरफराज की मिसाल है, जायसवाल की मिसाल है, 76 मैचेस हैं उसके, और फिर एक के 22, यानी 3 सीजन एक के, 5 सीजन एक के, तब जाके वो टीम में आया। और आप देखिए यार, उनके जो बैट्समैन है उसकी मैच्योरिटी देखें, टेक्निक देखें, तेज भी खेलेगा जब जरूरत होगी, डिक्लेयर करना है तेज खेलेगा, मैच फंस गया है आराम से खेलेगा। वही जायसवाल छक्के मारेगा, जब मैच फंस गया वही जायसवाल आराम से 15-20 ओवर एक पार्टनरशिप बनाएगा। अब हमारे यहाँ ये होता नहीं है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि एक टेस्ट टीम ही अलग बना दे, जिसमें 20 एक लड़के आप ले लें और थोड़े थोड़े ऐड कर देख लें, एवरी 1 और 2 ईयर्स आप उसमें 2-4 लड़के ऐड कर लें, उनको पे भी ज्यादा करें, टेस्ट मैचेस भी ज्यादा खेलें। 7 टेस्ट मैचेस शर्म की बात है। अफगानिस्तान खेल रहे 7 टेस्ट मैचेस, हम भी खेल रहे 7 टेस्ट मैचेस। हम और अफगानिस्तान क्या बराबर है? तो कम से कम 15 टेस्ट मैचेस, 12 से 15 हर साल में खेलें, फिर पिचेस भी इंप्रूव करें उसके साथ, मतलब साइड बाय साइड। और प्लीज ये लीग्स जो है गली गली लीग्स ना खिला दें। हसनैन,
पहले अंपायरिंग वाला पॉइंट, अब हम जरा फिर इस पे पीएसएल पर भी आते हैं, अंपायरिंग वाला point। देखिए अंपायरिंग का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़हीर साहब ने, तो असल में उतनी हकीकत नहीं बताई जितनी मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है मैं खुल के बोलता हूँ यहाँ पे। ऐसे अंपायर हैं जो कि पीसीबी के मैचेस भी मतलब उसको भी वो उसके ऑफिशियल्स होते हैं, लेकिन वो अंपायर जो दूसरी लीग्स होती हैं, जो आम लीग्स होती हैं, आम दिनों में होती हैं, सर्दियों में होती हैं, मिसाल के तौर पे वो 1500 मैं 2000 समझ रुपये रहा हूँ। लेते हैं, 1500 2000 रुपये, और बड़े क्वालिटी अंपायर हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और देखें खिलाड़ी क्या नाराज़ होंगे, खिलाड़ियों को आपने इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे दी, 5-6 लाख रुपया हर बंदा कमा रहा है। और जिस तरह लीना कह रही है ना कि खिलाड़ी आपके प्रोडक्ट होते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं इसमें 6-7 प्लेयर तो वैसे ही सिफारशी होते हैं। और अगर उनकी हर आप थोड़ा टीम सा में होते हाँ हैं, और हाँ। थोड़ा सा कट लगा के आप अगर अंपायर्स को थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें, उनको बेनिफिट्स दे दें। बेनिफिट्स क्या दे दें आप, मैं कहता हूँ कि एक अंपायर की 1 लाख रुपये तनख्वाह कर दें और उसको ये कह दें यार कि आप हमारे फर्स्ट क्लास के अंपायर हैं, डेली आपकी 2000 या 2500 होगी। जिस मैच को आप जिस मैच के आप ऑफिशियल होंगे तो लाजमी तौर पे वहाँ पे चीज़ें दुरुस्त होंगी। और जो इन्होंने पॉइंट उठाया कि टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें 20-25 लड़कों को साइड पे करना चाहिए, डेट इज़ अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। मैं पिछले काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बात एग्री, कर रहा हाँ हूँ बिल्कुल, कि आप भी टेस्ट बात क्रिकेट कर रहे का हैं, मैं भी पूल ये जो बात है वो कहता हूँ, इसका डिफरेंट होना एडवोकेट हूँ। चाहिए। और उसमें ये नहीं है कि आपके जो 50 ओवर या 20 ओवर वाले हैं उनको भी टेस्ट क्रिकेट खिला दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जो थोड़ा सा सुपरस्टार होता है वो स्याह सफ़ेद का मालिक होता है, वो कहता है मैं 3 फॉर्मेट भी खेलूँ, आईएलटी भी खेलूँ, सिंध प्रीमियर लीग भी खेलूँ, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी खेलूँ, पीएसएल भी खेलूँ, और अगर मुझे वीज़ा मिल जाए तो मैं आईपीएल भी खेल लूँ। तो अच्छा, ये किसी चीज़ें को जो तो है हम एनओसी नहीं देते, बेचारा बांग्लादेश से वापस आ जाता है, हैं? जी हाँ, देखे ना वो फिर आके मायूसी इतनी जाहिर करते हैं कि जिस तरह पीसीबी ने कोई जुल्म किया, हालांकि इसी 1 साल में 2 लीग्स वो खेल चुके थे। और ठीक है, कितनी खेलनी थी। और कितनी खेलनी थी, ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हुए थे। मसला ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे 60-70 लाख उसकी रुपए बड़ी के, उस वक्त उसका आपको याद नेगेटिव नहीं आया। प्रोपेगेंडा हुआ, मैं उसके लेकिन अगेंस्ट गेम हूँ। खत्म होगी ना सर, हाँ। 2 मैचेस आपने देख लिए, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अगले 7 मैचेस भी देख लीजिएगा, हारिस ने कुछ नहीं करा। अच्छा, अब आते हैं पीएसएल पे। बहुत जी। अच्छा आपने पॉइंट ले लिया ना, चलें इस पे आते हैं। जहीर भाई, इस बार हमने देखा कि टीम जो तगड़ी दिख रही है, पहले जो पिछले साल की टीम थी, अच्छी चीज़ ये है कि सबकी बादशाहत नहीं चल रही कि भाई यही होगा। इस बार लाहौर और पेशावर ज़ल्मी बॉटम में आ गए। जो टीम्स ने अच्छी पिक की हैं, तगड़ी पिक हैं, जिनका मिडल ऑर्डर तक बैटिंग मौजूद है, मिडल ऑर्डर बड़ा मसला है, वो फिर कोयटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद, मुल्तान टॉप पे बैठी हुई हैं। तो जिन्हें मिडिल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक स्कोर करता है बाकी करते ही नहीं है, तो वो फिर नीचे की तरफ जा रही हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पेशावर की टीम के बारे में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि वो नीचे जा रही है, तो उसके अंदर जो है राशिद का और वहाब की कमी जो है बहुत ज्यादा महसूस हो रही है उस टीम को। और फिर आपको पता है कि बाबर राशिद आजम की नहीं, अब कप्तानी, उसके वहाब तो मुझे नहीं लगता यार, वहाब तो खत्म हो गया जहीर भाई, अब क्या खेलेगा यार, अब तो वो नहीं, सिर्फ वहाब रियाज ने सेलेक्टर। पिछली दफा जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उस वक्त। अब ठीक है, वहाब रियाज जो है वो अलग हो गए हैं, हाँ, मगर बॉलर उस राशिद जो तरह है का कोई नहीं है, ये बात टॉप आपकी विकेट मैं टेकर है मानता पीएसएल हूँ। पे। हाँ, कोई पेसर बॉलर या कोई बड़ा क्वालिटी सलमान इरशाद हैं, लेकिन यार, उनको लेकिन उस वो तरह भी यूटिलाइज नहीं PSL किया प्रोडक्ट जाता। है ना, वो भी। जी और जहीर दूसरी भाई। बात ये कि बाबर जो है आपको पता है कि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, एज ए कैप्टन वो अच्छे नहीं है। कल भी उन्होंने पोलार्ड के सामने जो है वो एक जूनियर बॉलर को लगा दिया और जो है उसके बाद वो जो है काफी हद तक मैच निकल गया। तो ये डिसीजन ऐसे होते हैं और हमें जो है कुछ बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। जितने भी ये फ्रेंचाइज हैं इनको भी बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। बाबर एक बहुत बड़ा नाम है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में उस जैसा प्लेयर नहीं है, मगर जरूरी नहीं है। देखिए, इंडिया ने भी तेंदुलकर को बाहर मैच खिलाया मगर कैप्टनसी से हटा दिया उन्होंने। इस तरीके से जो है उन्होंने दूसरे अपने प्लेयर्स को भी जो है कैप्टनसी से हटा दिया था। क्या नाम है उसका, सर विराट राहुल कोहली, द्रविड़ भी बहुत ठीक है। थोड़ा अरसा कैप्टन रहे, वो भी हट गए, और हाँ, फिर जब तो धोनी आए तो उन्होंने गंगुली को देखिए, थैंक यू वेरी मच कह दिया। बिल्कुल। तो देखें, हमें जो है ना मैच विनर प्लेयर चाहिए। बाबर अब कैप्टनसी भी कर रहे होते हैं, उनको मैच भी जितवाना है, डबल प्रेशर होता है। अब उन्होंने कल 51 बॉल के ऊपर 75 रन किए हैं, ठीक है, मगर एक है मैच टीम उनकी हार गई है उससे। और दूसरी बात ये कि असल चीज कैप्टन की जो है डिसीजन होते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो फिर जिसकी वजह से जो है टीम नीचे आती है। पेशावर ज़ल्मी वो टीम थी जो आप देखें पहले जो है टॉप 3 के अंदर कंसिडर होती थी। इस वक्त जो है 3 के 3 मैच हार चुकी हो और बिल्कुल ही नीचे 2 जा मैच चुकी हारी है, 3 लाहौर हारी है जहीर भाई, 2 जी, मैच और जी, 3 लाहौर। 2 अच्छा, मैच। मुझे लाहौर का भी इशू है। अच्छा, इसमें मैं मैन ली ना, ये जो बात करें ना जहीर भाई, कि अब मैं समझता हूँ लीग की कैप्टनसी तो चले एक अलग मैटर है, लेकिन टीम की जो पिक है ना वो बड़ा मसला है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा कोयटा के साथ, वो जिस तरह की टीम पिक करते थे वो दिखने में ही लगता था ये कुछ नहीं करे। कराची का भी यही हाल है, वो एक मैच तो जीत गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कराची भी कुछ बहुत बड़ा काम कर पाए। तो कराची पर तो खैर आप वोकल भी बहुत है। नहीं देखें,
क्वेटा की अगर आप कभी नदीम भाई को बुलाए ना प्रोग्राम में, तो उनसे पूछिएगा मैंने उनको पिछले साल क्या सजेशन दिए थे। मैंने उनको ये भी कहा था कि आई वुड लव टू वर्क विद योर टीम। जो सजेशन मैंने उनको दिए थे कि आप शकील को रोल दें, उसको क्लैरिटी दें, रूसो को वापस लाएं, सरफराज को एज अ प्योर प्लेयर खिलाएं। वो तीनों सजेशन उन्होंने इस साल लिए। आप देखिए टीम कहां पहुंच गई। रूसो को मैं मतलब क्या था मेरा, मैंने उनको बड़ी लंबी चौड़ी वॉइस मैसेज भेजे थे, उन्होंने वापस भेजे हुए हैं। बात यह है कि मैं रूसो का इसलिए कहती हूँ कि वो लेफ्ट हैंडर है। मिडिल ऑर्डर में आपको एक लेफ्ट हैंडर की जरूरत है ही है। अगर आपके पास एक मिडिल ऑर्डर में तगड़ा लेफ्ट हैंडर होगा तो वो आपकी टीम एक फर्क तरीके से फंक्शन करेगी। ऊपर भी उनके पास अब वो सऊद शकील को खिला रहे हैं, लेफ्ट हैंडर है, फर्क बात है। जब आपके टॉप 7 बैट्समैन जो है 6 या 7 बैट्समैन, उसमें आपके पास 3 लेफ्ट हैंडर्स होंगे, उनको आपने क्लैरिटी दी होगी रोल की, आपका कप्तान बैगेज के बगैर आ रहा होगा, तो आपको फायदा ही होगा। ये बातें आप तस्दीक कर लीजिएगा किसी वक्त नदीम उमर भाई से कि हुई थी मेरी उनकी बातें या नहीं। यकीनन हुई होगा ना, अच्छा पॉइंट है, ये अच्छी चीज है। तो ये सारी बातें उन्होंने की तो उनको फायदा हुआ। और फ्रेश सरफराज रेस्ट कर उसको कैप्टनसी वो कर दिया। उसके बाद अभी जो बात हो रही थी बाबर आजम की कप्तानी की। अच्छा, अगर आपने 145 सिर्फ डिफेंड करने हैं तो आप क्या स्लिप नहीं लगाएंगे? 145 आप डिफेंड कर लेंगे? आप क्या विकेटें लेने के लिए जाएंगे या डिफेंस के लिए जाएंगे? और अगर आप विकेटें लेने के लिए जाएंगे, जो कि लॉजिकल बात है, 145 ऐसे ही डिफेंड होंगे कि आप दूसरी साइड को आउट कर लें, तो फिर आप स्लिप क्यों नहीं लेंगे? और फिर अभी ये कह रहे थे कि बिल्कुल सही बात थी कि भाई आपने वो पोलार्ड के सामने फेंक दिया उसको, नए बॉलर को, जो लेग स्पिनर है, जो चाइनामैन है। तो आप भाई उस बेचारे की भी आपने कॉन्फिडेंस खराब किया, पोलार्ड का भी कॉन्फिडेंस ऊपर कर दिया। तो बाबर आजम की तो कप्तानी की कोई स्किल्स है ही नहीं। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, बाय द वे। अभी लिख लें, आप कोई स्टैम्प पेपर है उस पर लिख लें, या ऐसे ही लिख ले कागज पे। अगले ये नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे आप इनको जितना समझाएं। अभी अब ये अगले साल ये कप्तान नहीं होगा इसका, ये लिखना ही नहीं चाहते। हाँ, तो ये जो है लिखें या याद रख लें। तो आप ये देख लें कि जब जिसको कप्तानी नहीं आती, बड़ा नाम होता है, बैट्समैन बड़ा है जी, हम उसको कप्तानी दे देते हैं। यार कप्तानी के लिए कप्तानी के जरासीम चाहिए होते हैं, आपको एक लीडरशिप स्किल्स होती हैं, आपने को डोमेस्टिक लेवल पे कप्तानियां की भी होती हैं। मैं आपको बताऊं, सलमान अली आगा को कप्तान बनाने ना कहीं का ज्यादा अच्छी कप्तानी करेगा। मैं आपको ये लिख के बता सकती हूँ बात। तो यू हैव टू हैव दैट आई, यू हैव टू हैव दैट सेंस। ये तो मैडम आप शादाब को टफ टाइम दे रही हैं, है मैम लीना, ये तो जो आप शादाब को टफ टाइम देने लगी थी सलमान अली आगा को कप्तान बना के। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबर से ज्यादा कप्तानी की जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो सलमान अली आगा में ज्यादा है। रिजवान में बहुत बेहतर है, रिजवान भी बहुत बेहतर। रिजवान तो बड़ा जबरदस्त बंदा है। रिजवान तो देखिए, मैं 1000 दफा आपके प्रोग्राम में मैंने ओपनिंग पार्टनरशिप को क्रिटिसाइज किया, जो T20 की वीज़ा-वी स्ट्राइक रेट, लेकिन मैंने रिजवान को नहीं क्रिटिसाइज किया, मैंने सिर्फ बाबर को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि मेरे लिए रिजवान बहुत बड़ा प्लेयर है। कल भी जो उसकी इनिंग्स थी, क्या जबरदस्त इनिंग्स थी, क्या उसने एक ऐसी जगह पर मैच को पहुंचा दिया कि इफ्तिखार के लिए आसान हो गया। वहां से उसने, इफ्तिखार ने बड़ी जबरदस्त टाइमली इनिंग्स खेली, लेकिन जगह पे पहुंचा दिया, स्ट्राइक रेट अपनी ऊपर रखी, दिमाग चलाया अपना, ये नहीं कि अपनी ये पर्सनल खेल, मतलब यू नो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। फिर मैं अच्छा, मैं आता हूँ मैम, ये ब्रेक के बाद जहाँ पर रिजवान ने पहुंचाया वहां से इफ्तिखार ने उठाया, पेशावर ज़ल्मी में बाबर जहाँ पहुंचाता नीचे से कोई उठाता ही नहीं है। मैं आता हूँ ब्रेक से हसनैन को तो अब खुला ग्राउंड मिल गया। ब्रेक से वापस आता हूँ, मुझे पता है अब तीर बरस रहे हैं मुझ पे। आते हैं जी ब्रेक से वापस।
वेलकम बैक जी। हसनैन, कुछ कहे बगैर, मुझे पता बहुत सारी बातें करनी है। देखिए, जो लीना ने बातें की, ये सच्ची बातें आपको तो पसंद नहीं होंगी। मुझे तो इतना भी शक है कि आप वो जो बाबर आजम का कल्ट है ना, उसको कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं पीछे बैठ के, छुप छुपा के। देखिए, बात ये है कि बाबर आजम कैप्टनसी का मटेरियल है ही नहीं। ठीक है, आप अगर कल के मैच की बात कर लें, 70 रन उसने अपने बना लिए। यार देखो, एक ठीक है, चीज, मेरी अच्छा बात मुझे इस सुनिए, चीज मेरी का बात जवाब पूरी तो सुन चाहिए। लेना, मेरी बात पूरी तो आप सुन लेना। 82 रिजवान के देख लें और 72 बाबर, फर्क क्या है? फर्क ये है कि वहां पर उन्होंने, इफ्तिखार ने उसको चार्ज किया, उसने गेम बनाई। अब बाबर के पास क्या हुआ? नीचे पॉवेल सब सारे हो गए, पर स्कोर नहीं नहीं, कर ये रहे। मैं जाके एंड मैंने नहीं बाबर को मशवरा दिया था कि पावल को सिलेक्ट करें, मैंने बाबर को मशवरा दिया था आसिफ अली को सिलेक्ट करें, मैंने बाबर को मशवरा दिया था कि साइम अयूब सर, और फ्रेंचाइज हारिस अपनी रऊफ मर्जी के से साथ बहुत रिटेन ज्यादा करें। देखिए सिलेक्शन सर, करती हैं। आपकी आपको भी ड्राफ्टिंग में अकरम साहब बड़े खुले अंदाज में कह रहे थे कि बाबर आजम की कॉल आई है कि आसिफ अली को लेना ही लेना है। इस्लामाबाद में ये अच्छे नहीं लगती, ये मेरा मैच विनर है, यहाँ पे आके मैच विन करवा के देगा। मसला ये है, देखें मसले को समझिए कि बाबर आजम और ये जो कप्तान हैं और उसके साथ टीम डायरेक्टर हैं या कोच हैं, उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, और अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसका कसूरवार भी यही तीनों चारों लोग तीनों होंगे। चारों है ना, और एक ही है। देखें, दूसरी बात यह है कि बाबर अपने टीम में भी होते हैं, अपना 70-80 कर लेते हैं, टीम के हालात ठीक नहीं होते। वो क्यों नहीं होते कि बाबर उस लम्हे जाके आउट होते हैं कि जब अगले बंदे के पास 4 गेंदें भी स्पेयर खेलने के लिए नहीं होती। कल इफ्तिखार जब आया है तो इफ्तिखार ने आते साथ चढ़ाई नहीं 11 की। बॉलें खेली ना, उसको 11 ही इफ्तिखार बॉलें ने खेल 1-2 गया, इधर गेंदें, भी 3 थी, गेंदें उसे 17 स्पेयर साढ़े की हैं। 17 ओवर में। अभी उसके साथ 6-7 बालें और भी थी। कल उसको अच्छा वक्त था, पीछे जो है लेग स्टंप पे बॉलें मिल रही थी जमान खान की जानिब से, वो खेल गया। ठीक है, लेकिन बाबर जहां पे छोड़ के जाते हैं ना, अरसलान साहब ये मानिए कि वहां पे आपके जो फिनिशर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर इतना ही ज्यादा होता है कि वहां से उस टीम को लिफ्ट अप नहीं कर पाते। और जहां तक लीना ने बात किया, बिल्कुल ठीक बात किया कि अगले सीजन में आपको बिल्कुल पेशावर ठीक बात जल्मी की है। आपको पेशावर जल्मी के कप्तान भी बाबर आजम नजर नहीं आएंगे। और मुझे तो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन शाहीन शाह अफरीदी के कप्तानी उस के पे आ हवाले रहा हूं से भी मैं, हैं। लाहौर पे आ क्योंकि रहा आज मैं रजाक साहब को सुन रहा था, वो बाबर के ऊपर तो बड़ी तनकीद कर रहे थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर नहीं कर रहे थे। शायद वो लाला के दोस्त हैं, जाहिर है। लेकिन हम तो उनके ऊपर भी करेंगे। अभी करते हैं। जहीर भाई, कैप्टनसी इश्यूज हमारे यहाँ, सरफराज को हटाया, ठीक है, रायले रोसो डूइंग गुड, बाबर ठीक है, लेकिन मसला मैं फिर कहता हूँ कि आपको एक फिनिशर साथ चाहिए था। एक ओपनर आके या वन डाउन आके वो बैट कैरी करके हर मैच नहीं जितवा सकता। देखें, अभी लीना ने जो बात की है ना, बहुत जबरदस्त बात की है। हम क्यों नहीं जूनियर को कप्तान बनाते हैं? इंडिया में तो बना देते हैं। आगा अली सलमान की जो बात इन्होंने कही है, इसमें बहुत वजन है, और आगा अली सलमान में जो है बहुत टैलेंट है, उसमें लीडरशिप है, उसमें नजर आती है लीडरशिप। तो हमें भी जो जूनियर की तरफ जाना चाहिए। हमें नहीं है कि जिसने जो 10,000 रन किए उसे कप्तान बनाए। दूसरी बात, सरफराज का बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि सरफराज के हटते ही कोयटा की लीडर्स देखें ऊपर आ गई है। रही आपकी शाहीन की, कल मैंने भी ये प्रोग्राम देखा कि रजाक साहब जो है शाहीन की कोई बात नहीं कर रहे थे, और सिर्फ बाबर की कर रहे थे, क्योंकि वो शाहिद अफरीदी के दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो शाहीन अफरीदी देखें, शाहीन को जहन इन्होंने कप्तानी की तरफ डाल दिया, वो बॉलिंग से तो बिल्कुल ही हट गया है। जब से वो कप्तानी के पहले से ही हटा हुआ वर्ल्ड कप से ही। मुझे तो बिल्कुल, वर्ल्ड जब कप से से वो उसको शायद अनफिट, बता दिया था तुम कैप्टन हो। देखें जब से हमारे यहाँ तो खिलाड़ियों को बिगाड़ा जाता है, यही तो मसला है कि अगर उसने जो है वो सुपरस्टार बन गया तो उसको कप्तान बना दो। इंडिया में तो मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कि जो है वो सुपरस्टार होगा तो कप्तान बनेगा। बस वो देखते हैं टैलेंट, अगर कप्तानी का है कप्तान बना देते हैं। अभी इंडिया के जो कप्तान है, आप देखेंगे कि उन्होंने उठा के बना दिया था, किसी कोई जानता था उसे कि वो सुपरस्टार है वहां का, मगर उससे अच्छी कैप्टनसी की। तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता कि किसी जूनियर को कप्तान बना दिया जाए? लाजमी है कि हम शाहीन को बनाएं, बाबर को बनाएं, या सरफराज को कप्तान बनाएं। सरफराज के हवाले से देखें, कोयटा के लीडर्स ने डिसीजन लिया तो अब टीम उनके ऊपर आ गई है। तो इस तरीके से जो है पाकिस्तान को भी डिसीजन लेने होंगे। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि हफीज एक बहुत बड़ा नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं 2 महीने तक बाबर को ये समझाता रहा कि तुम वन डाउन बैटिंग करो। यार कैसे पॉसिबल है कि जो है बाबर नहीं मानता? नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा था स्टेट बैंक और नेशनल बैंक का, हमने पूरी टीम के लिए जो है ब्लेजर बनाए थे, टीवी पे मैच आ रहा था। बाबर ने कहा मैं ब्लेजर नहीं पहनूंगा, ना मैं लेके आऊंगा। मैंने कहा कि अगर बाबर ब्लेजर नहीं लेकर आएगा और नहीं पहनेगा तो मैं उसे कल मैच ही नहीं खिलाऊंगा फाइनल, और वो फिर लेकर आया। तो आपको डिसीजन लेने होंगे, भैया वन डाउन बैटिंग करोगे, वन डाउन में मैं कह रहा हूँ ऊपर है, उसको 2 डाउन 5 पे लेके जाए। वो T20 का प्लेयर ही नहीं है जो आप उसको खिला रहे हो। आपने एक ज़हीर भाई, आपने एक बार जिक्र किया था मुझे कि आपने एक बार करवाया था एक मैच में, बाबर कहीं से आया था थका हुआ, तो आपने करवाई थी बैटिंग उसको नीचे। मैं थोड़ा सा ना सम अप करूंगा। मैंने एक पिछले केस स्टडी की हुई है, आज अरसलान साहब के शो में कह देता हूं, क्योंकि इन्होंने आज मेरी नींद खराब की तो कह देता हूं। अरसलान साहब 2021-22 तक ये टीम बेहतरीन परफॉर्म करती रही, टॉप क्लास परफॉर्मर थे, सेमीफाइनल खेलते थे, फाइनल खेलते थे। उसके बाद हुआ क्या, मैं इसका ना क्रक्स निकाल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि शादाब खान दामाद बन गए सकलेन मुश्ताक के, शाहीन अफरीदी दामाद बन गए शाहिद अफरीदी के, रमीज राजा साहब ने हाथ रख लिया
आपके बाबर आजम पे, आकिब जावेद ने हाथ रख लिया आपके हारिस रऊफ पे, और ये और इमाम उल हक तो पहले ही भतीजे थे, तो ये भतीजे बांजे दामाद इन सब को ना फिर पेनिट्रेट किया गया 92 एंड 99 के हीरोज की जानिब से, क्योंकि ये उनसे बड़े हीरोज बन रहे थे और सिर्फ इनकी कारकर्दगी एक वजह से थी कि यूनिटी। और इन सब ने मिलके ना इनके ऊपर, किसी के ऊपर कप्तानी का सवार किया, किसी को ये बताया तू कप्तान है, फलां तेरी कप्तानी छीनना चाहता है, किसी को ये बताया कि तू जो है ना तो अभी यहाँ पे अंडर तोड़ना परफॉर्म गलत था करी, ना, कल जाके जो है मानते तुम्हें हैं। कप्तान। हाँ, यूनिटी तोड़ी गई और उसके बाद आप देख लें रिजल्ट, मैं और ये पेनिट्रेट किया गया 92 एंड 99 बहुत वालों अच्छे, की जो। बहुत अच्छा। मैम लीना, वापस आते हैं लाहौर के मैटर पे। मैं तो 3 मैच देखे, मुझे तो शाहीन की भी कप्तानी कोई कप्तानी नजर नहीं आई, और हारिस रऊफ तो लगता है अभी उस प्रेशर से ही नहीं निकले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले। देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँ कि बता दूं, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, ये तो मैं पता शाहीन है। की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन जिस तरह की कप्तानी उन्होंने ये 3 मैचों में की है, फैन और नो फैन, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। अब कल उन्होंने वो जमान के लिए फाइन लेग अंदर ली हुई थी, वो लेग एंड वैसे मिडल बड़ा अजीब बॉलिंग कर रहा डिसीजन था, था। इफ्तिखार ने वो उसके सर के ऊपर से 2 चौके ले लिए, वो तो रिलीज हो गया प्रेशर। अच्छा, जब वो बॉलर जो है वो चौथी 5वीं स्टंप पे बॉलिंग कर रहा है ऑफ साइड पे, उधर फिर उन्होंने थर्ड मैन को अंदर लिया हुआ है। भाई कौन सी अकल है? देखिए, मैं इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहती हूँ कि ये जब यंग कप्तान होते हैं, जैसे शाहीन है, तो आपको एक वाइज हेड उनके साथ चाहिए होता है। अच्छा, वो वाइज हेड कौन है इनकी टीम में? इनके टीम में तो कोई वाइज हेड नजर ही नहीं आ रहा। ये रोल किसी के अज्यूम करना पड़ेगा वाइज हेड वाला, जैसे कि तो उसको आकिब बताया जावेद कि क्या यार कर रहे तूने हैं बतौर नहीं, मेंटोर? तो टीम के अंदर बाहर से नहीं, डेविड टीम विजे के को ले अंदर। लें। तो ये वो आप बाहर। फखर जमान को दे सकते हैं रोल, या ये किसी सीनियर को दे सकते हैं, किसी फॉरेन प्लेयर को दे सकते हैं, जो उसको बताए कि यार तूने ये, भाई ये किधर तुमने फाइन लेग अंदर ली हुई है, वो जब तुम्हारा मानेगा। बॉलर इधर बॉलिंग करा रहा है। तो ये टेक्निकल बातों के लिए जब इतना यंग कप्तान हो, उसके साथ एक आपको अटैच करना पड़ता है। आपको याद होगा, एक जमाना था कि श्रीलंका में यंग कैप्टन था, और जयवर्धने और संगाकारा सब मिलके उसको यस। गाइड करते थे। तो ये इस तरह आपको एक वाइज हेड टीम में चाहिए होता है। एक थोड़ा सा कोई किसी से पूछ लेते हैं कि यार, ये मैं बॉलर से पूछ लें कि यार ये मैं फील्ड प्लेसिंग कर रहा हूं, तू किधर बॉलिंग करेगा। अच्छा, बॉलर अगर कहे कि मैं लेग एंड मिडल पे करूंगा, तो आप उसको पीछे कर दें फाइन लेग को। हाँ। अगर वो कह रहा है कि मैं चौथी 5वीं स्टंप पे करूंगा, तो आप थर्ड मैन को भी पीछे कर लें। आप ना बॉलर से पूछ रहे हैं, ना बॉलर खुद कोई अपनी इनपुट दे रहा है, तो द कैप्टन विल ऑलवेज लुक बैड। सो ये अगर आपने शाहीन को बना ही दिया है कप्तान, तो आप किसी की वहां पर ये आकिब जावेद को चाहिए कि किसी 1-2 प्लेयरों की ड्यूटी लगाए कि यार ये जब फील्ड प्लेसिंग कर रहा हो तो इसको हेल्प करो, थोड़ा सा डिस्कशन अच्छा, कर लो वैसे मैम ये अगर बताएं, गलती एक नजर आ रही। बॉलर हेल्प कर सकता था, वो बॉलर खुद इतना पिट रहा है हारिस रऊफ वो क्या बताएगा? और नहीं नहीं, हारिस रऊफ की नहीं, और मैं तो इसमें वो जमान की भी कैपेबिलिटी बात नहीं है मैं सर, मैं वो किसी वैसे को मुझे क्या पता गाइड है, मैं तो मैं करेगा, वैसे जमान ही की कह भी खुदा रहा का हूँ। बात खौफ कर करे रहा हूँ। रजवान हारिस भाई। रऊफ तो इतना जल्दी में होता है क्यों कि मजाक यार, करते हैं? एक आपका होता है कि आपको अगर मार पिट रही है, तो आप थोड़ा सा अपने बॉलिंग मार्क पे स्लो जाते हो, थोड़ा सा जरा सोचते हो, कप्तान को बुलाते हो, उससे बात करते हो, थोड़ी सी फील्ड प्लेसिंग अपने ऐसी ले लेते हो कि आपको अगर बुरी बॉल भी पड़ जाए तो आपके लिए प्रोटेक्शन हो। ये तो ना सोचता है ना कुछ, एक हवन्ना किसके मुंह पे एक्सप्रेशन होता है। तो और इतनी जल्दी वापस जाता है और इतनी जल्दी वापस आता है कि मतलब कोई सोचने का टाइम ही नहीं लेकिन है। मैम सो ही बॉलिंग भी, हैज टू स्लो डाउन अ अच्छा लिटिल मैम बिट, लीना, मेंटली स्लो डाउन। बॉलिंग भी अब वो बात नहीं है, वो दमखम नहीं लग रहा मुझे शाहीन की बॉलिंग में। देखिए, वो तो ये कोई ना शाहीन ना हारिस रऊफ की ये कोई बुड्ढे नहीं हो गए। लॉस ऑफ फॉर्म होता रहता है, इंजरी से आ रहा है शाहीन, तो ये वापस आ जाएगा, मैं आपको शर्त लगा के कह सकती हूँ। ये मसले और हैं, ये मसले थोड़ा सा टाइम देने के हैं, बॉडी को रिलैक्स करने के, माइंड को रिलैक्स करने के, थोड़ा सा रेस्ट करने के हैं। आप बुमराह की एग्जांपल लें कि वो चौथा टेस्ट उसको रेस्ट करा रहे हैं, बिल्कुल। वो उनका हीरो रहा, पहले 3 मैच में इंजर्ड नहीं है, रेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल। पता है कि आज ये क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट आज नहीं खत्म हो जानी, अभी 6 महीने, साल, 2 साल और भी है। ये बॉलर आज ही नहीं, इसने कहीं फना हो जाना, ये है। मतलब आप इसको अगले टेस्ट मैच, असल में 5वें में भी उनको ये यूज कर रिलैक्स सकते है हैं। मैम लीना, उनको ये जब रिलैक्स है। मैंने दूसरी पहले तरफ बात की थी नालायकी की, मैं फिर दोबारा उस पे आऊंगी और मैं फिर नालायक का वर्ड यूज करूंगी। एक और मेरा फेवरेट वर्ड है, वो मैं नहीं यूज करूंगी, ना नालायक का रहने नहीं। दें।
गुस्सा ना करेंगे, ठीक है। कोई एंड अप करना चाहें हसनैन? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये चीज़ें मेरा ख़्याल है दुरुस्त करने की बात है, लेकिन जो हारिस रऊफ़ की बात की या आपने अपने अरे वो तो पेसर्स मैंने की ऐसे ही बात कह कर रहे दिया। हैं। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, आप देखिए राशिद खान भी दुनिया में लीग्स खेल रहे हैं, हारिस रऊफ़ भी उतनी लीग्स खेल रहे हैं, सारी लीग्स पे जाते हैं, लेकिन राशिद खान एक्सपोज़ नहीं हो रहे। हारिस रऊफ़ एक्सपोज़ इस वजह से हो गए हैं कि हारिस रऊफ़ के पास करने कराने के लिए कुछ नहीं है, एक तेज़ बॉल और एक कटर के अलावा कोई डिलीवरी नहीं है। अगर मैं जब सही आप बात बताऊँ लिमिटेड तो वो अभी होंगे ना तक अपने टेप टैलेंट बॉल में, वाले उससे बाहर नहीं हाँ, है। जब आप अपने टैलेंट में लिमिटेड होंगे और आप लीग्स की भरमार कर देंगे, आपका करियर 4-5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता और इतना वो 2020 से लेके आज तक खेल चुके हैं। और यही करना चाह रहे थे और उन्होंने कर भी लिया, कॉन्ट्रैक्ट से निकल गया, बट यही खेलेंगे लीग। बहुत शुक्रिया ज़हीरुल हसन साहब, लीना मोइन बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात और देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और ग्लैडिएटर में से किसका पलड़ा भारी। मुझे तो ग्लैडिएटर्स का मज़ा आ रहा है, लग भी यूँ ही रहा है कि आज का मैच उनके शायद हक में हो। फिर मिलते हैं कल।